सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। भट्टी साहब, गुज़श्ता रोज़ एक गैर मोहतात जुमला आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से सामने आया और उसके बाद अब ISPR की जानिब से उस पर तनकीद कह लें या उसके हवाले से ISPR का जो रद्द-ए-अमल है वो सामने आ गया है। क्या कहेंगे इस पर? देखें, जनरल फैज हमीद एक प्रोफेशनल आदमी और आर्मी के अच्छे अफसरान में यकीनन उनका शुमार होता है। पहले मरियम नवाज ने उनको बहुत दफा तनकीद का निशाना बनाया, नवाज शरीफ ने बनाया, और आसिफ अली जरदारी ने नहायत नामुनासिब लफ्ज कहे कि वो ना एक खुडे लाइन लगे हुए हैं। तो पाक फौज एक मुल्क का अदारा है, तो इस तरह नहीं चलता। इसीलिए ISPR ने आज क्लियर उनको करना पड़ा। ये कुछ लोग एक साजिश के तहत पाकिस्तानी अवाम और फौज में खलीज पैदा करना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ISPR ने अच्छा फैसला किया इसकी मैसेज देकर कि वो कोर कमांडर फैज हमीद एक प्रोफेशनल आदमी है और यहाँ प्रोफेशनल लोग ही रहते हैं। तो शायद जो लोग अवाम में और फौज में खलीज पैदा करना चाह रहे थे उन्हें मायूसी होगी, और जान के मरियम नवाज और आसिफ अली जरदारी ने एक सोची समझी स्कीम के तहत जनरल फैज हमीद साहब को टारगेट करने की नाकाम कोशिश की थी। भट्टी साहब, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें आखिर में सवाल किया गया तो उसके बाद वजाहत भी आई शर्जील इनाम मेमन की कि जी वो तो बेसाख्ता तौर पे जो है वो उन्होंने जुमला कह दिया। लेकिन अगर हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को गौर से देखें तो जो सहाफ़ी हैं जिन्होंने सवाल किया, उनके सवाल के ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब ने 3 दफ़ा पूछा उनसे, आप किसकी बात कर रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं। यानी जब उन्होंने दोहराया कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो उन्होंने कहा कि जी आगे से जो जुमला जो उनका फिर ज़ाहिर वायरल हुआ। तो आपको नहीं लगता कि ये बेसाख्ता नहीं था, ये तो मतलब वो चाह रहे थे ये जुमला कहना? ये देखे, वेरिफिकेशन भी हुई है। आसिफ अली जरदारी कोई आम आदमी नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे हैं। उन्हें पता है कि पेशावर की कोर कितनी अहम तरीन है और किस अहम तरीन आदमी को वहाँ तैनाती की जाती है। एक तरफ अफगानिस्तान की सूरत हाल है, एक तरफ भारत के साथ है। तो पेशावर कोर को जो भी प्रोफेशनल हो उसको लगाया जाता है। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने जानबूझकर और मरियम जानबूझकर फौज में खलीज पैदा करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, और इसी वजह से ISPR को अपनी पोजीशन इसको क्लियर करना पड़ी और मैसेज दिया गया कि पेशावर कोर एक पाकिस्तान की अहम तरीन कोर है और मौजूदा हालात में इसकी और अहमियत बन जाती है अफगानिस्तान इशू पर। तो मेरा ख्याल है जानबूझ के कहा था। वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान रहे हैं, तमाम कमांडर रहे हैं, तो उन्होंने जो किया था उसका काउंटर ISPR को मेरा ख्याल है मुनासिब है बताना चाहिए था। इस तरह तो पाक फौज पे हर कोई तनकीद करने लग पड़ेगा बेजा। बट साहब, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे में मुसलसल ये चीज़ बढ़ती ही जा रही है और बार बार DG ISPR को सामने आकर कहना पड़ता है कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटे। तो ये सिलसिला आखिर ख़त्म कैसे होगा? देखिए उम्मा, ये आपका सबसे अहम सवाल है। काश पाक फौज जिस दिन पहले दिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने गुजरांवाल और दीगर जलसों में आर्मी चीफ और DGIS के रिजाइन का मुतालबा किया था, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती तो इसके बाद कोई दूसरा बंदा जुबान दराजी की जुर्रत ना करता। जब अदारे अपने अदारों के तजलील होते हुए देखते हैं और खामोश रहते हैं और कोई प्रोपोगंडा को काउंटर नहीं करते, तो फिर लोगों की हिम्मत बढ़ती जाती है और प्रोपोगंडा वार एक बाकायदा मीडिया वार है। इसको रोकने के लिए मेरा ख्याल है अब इम्प्लीमेंट करना चाहिए। खाली प्रेस रिलीज से ज्यादा आसिफ अली जरदारी साहब को बुलाना चाहिए और उन्हें पूछना चाहिए कि आप पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे हैं, और कोर कमांडर पेशावर मरियम साहबा को भी बुलाना चाहिए कि आप क्या कहते हैं कि फैज हमीद मुंह से बनाता और गिराता रहा। तो इस तरह की बातें मेरा ख्याल है अब इसमें इम्प्लीमेंट होना चाहिए। प्रेस रिलीज से आगे की बात है। आपको लगता है भट्टी साहब कि ये जो अब बयान आया है और इसमें यह भी कहा गया है ISPR की जानिब से कि सियासी क़यादत इदारे के खिलाफ मुतनाज़ा बयानात से इज्तनाब करे, तो अब आने वाले दिनों में अब ज़ाहिर है मरियम नवाज़ हैं, उन्होंने भी जलसे करने हैं, आसिफ जरदारी साहब भी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, और दीगर जो भी जमातें हैं वो ज़रा मोहतात होंगी और एहतियात करेंगी कि इस बात को ना ही छेड़ा जाए, ना ही डिस्कस किया जाए। नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। अगर ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो फौज मेरी भी है आपकी है, अगर सिर्फ प्रेस रिलीजों तक महदूद रही तो ये सियासतदान बड़े समझदार हैं, अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी तमाम अदारों पर सौंपने की कोशिश करते हैं। तो इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब का बयान रिकॉर्ड पे है सैकड़ों, उन्हें तलब करे, आसिफ अली जरदारी साहब को भी बुलाए और उन्हें बताएं, उनसे पूछे। अगर खाली प्रेस रिलीज करती रही तो मरियम नवाज या और लीडर कल परसों फिर बयान देंगे। याद है आपको मौलाना फजल रहमान ने कहा था हम कोर कमांडर पेशावर के
और उसके बाहर धरना देंगे। तो ये पाक फौज का इज्जत का मुकाम बनाना अवाम का भी काम है और हुकूमत का भी है, और हुकूमत को चाहिए कि इस पे आसिफ अली जरदारी को नोटिस करे। अगर इमरान खान के खिलाफ करारदाद पेश कर सकते हैं तो फैज हमीद और डीजी आर्मी चीफ की रिजाइन मांगने वालों के खिलाफ क्यों नहीं करारदाद पेश हुई, क्यों कार्रवाई नहीं हुई? वाई? बट साहब, आपने ये कहा कि इदारे को ज़बानी रद्द-ए-अमल से अब आगे बढ़ना चाहिए, क्या ऐसे पहले कभी हुआ है? ऐसी कोई पहली मिसाल ऐसे कभी कोई सामने आई है इस तरह की? नहीं, बहुत हुई है मिसालें। देखें, पाक फौज को और अदलिया को आइन में तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि इनको बेजा तनकीद का निशाना ना बनाया जाए। ये आइन आपका तहफ़्फ़ुज़ देता है। इस तरह तो हर आदमी खड़ा हो के कोई ना कोई इल्जाम लगाएगा, मीडिया को तो ये नोटिस कर देते हैं, तो पॉलिटिशियनों को एक दफा सजा हो जाएगी तो मीडिया ये खबर भी नहीं चलाएगा। तो इन्हें चाहिए अब एस्टेब्लिशमेंट, और ये फैसला तो उन्होंने करना है, लेकिन इस पर प्रैक्टिकली काम करे। सीनियर क़यादत इस पे सख्त तशवीश की लहर है। पाक फौज का एक अफसर जवान जो सरहदों पर खड़ा होता है, जब उसके कमांडरों को आप तनकीद का निशाना बनाते हैं तो उनमें थोड़ी सी बदली होती है कि हम इस कौम के लिए जानें कुर्बान कर रहे हैं और हमारे ही जर्नैलों पर इल्जाम तराशी कर रही है। हाँ, अदारों को भी यकीनन गैर जानिबदार रहना चाहिए, ये एक बात सच है। ठीक है, भट्टी साहब साथ ही रहिएगा। सईद काजी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सईद काजी साहब, बड़ा अहम मामला है। सवाल आपसे ये है कि जिनके दामन पर डॉन लीग्स के धब्बे हों, वो ये कह रहे हैं कि जी अफवाज पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि कोई अहल और बेदाग शख्स इसका सरबराह बने। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो नॉनसेंसिकलिटी है और ये जो चीज़ आई है हमारे यहाँ डिस्कस करना, ये हमें जो है अपने जो एक इस इदारे को, इदारा नहीं कह रहा, रियासत को या उसके इदारों को ख्वाहिश जो है अपनी मुलाजिम बनाने की, ना पहले हुई है ना अब होगी। अच्छा, ये लोग जो बैठ के बातें करते हैं, और मैं खास तौर पर अपनी जाती कम्युनिटी की बात करूंगा, किसी का नाम नहीं लेता, इनको सबको हम जानते हैं, जो बैठ के जो ये कहानी बेच रहे होते हैं। भाई एक करियर जनरल है, उनकी अपना इदारा है, वो उनकी परफॉर्मेंस पे फैसला करेगा। पीएम ने बाद में आके यहाँ पे अपॉइंटमेंट करनी होती है, नवाज शरीफ साहब अपॉइंटमेंट करते रहे हैं ना 3 दफा जब आए थे, उसके बाद भी आइंदा भी पीएम करेंगे। तो ये क्या कहानी है जो आप लोगों को खुद आप लड़ रहे हैं और चाहते हैं कि इदारे लड़ जाएं। और एक और मैं बात बताऊं, ये बड़े जो हमारे दोस्त हैं ना, जो बड़े वीलाग करके तो एक जर्नैल का नाम लेके बड़े सूरमा बनते हैं, वो इनके अपने केसेस खुले ने समझ आ जाए कि किस किस के जो अमेरिका के फ्लैटों की जो है कहानियां रुकवाएंगी। तो मेरा मतलब है सियासत डिस्कस करें, एक डिसेंसी के में रखें, इदारे को जरा बाहर ही रखें। काई साहब, लेकिन कदर कलामी की माजरत, लेकिन ज़ाहिर कहीं से शय मिलती है तो फिर ऐसे काम होते हैं ना। जब सियासी जमातों के जो सरबराह हैं वो जलसों में खड़े होकर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, बातें करेंगे, तो फिर वीलॉग करने वालों को भी मौका मिलेगा। बिल्कुल ठीक, मैं आपसे कब डिसएग्री कर रहा हूँ। मुराद ये है कि यहाँ पे आप जो है वो जब खलीफतुल मोमिनीन बनने की कोशिश करेंगे, जब आप ये चाहेंगे कि आपकी औलादें ही जो है वो आए 2 नंबर तरीके से बैक डोर से पावर में आप आते हैं, उसके बाद मैं ओवरऑल जनरल बात कर रहा हूँ, और उसके बाद आप चाहते हैं कि आपकी ता-दमे क़यामत जो है आपकी औलादें ही हमारे ऊपर मुसल्लत रहें, तो फिर आप यही चाहेंगे कि तमाम इदारे जहाँ पे डिसीजन होने इंडिपेंडेंट करें। यहाँ पे जो है वो होनी चाहिए, जो इंडिपेंडेंस इदारों को होनी चाहिए, डाइकोटमी ऑफ पावर होनी चाहिए, हर इदारा अपना अपना काम करे और उसमें रह के करे। और ये जो मतलब है कि आप एक कैंपेन शुरू कर देते हैं, और बड़ा अच्छा किया, और ये बड़ा लॉन्ग ड्यू था ISPR को, मैं लॉन्ग ड्यू था ये बात कहना कि यार आप एक जनरल हैं और या कोई भी हैं, उनके बारे में आप जो है, आप फौज को तो कहते हैं कि वो जी मुदाखलत ना करे, अब आप जो है हम तो इसको ये खत्म होना चाहिए। इस सिलसिले को जो कानूनी लीगल तरीका है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लोगों के नाम भेजेंगे, जब भी तब्दीली का वक्त आएगा जो पीएम बैठा होगा वो कर लेगा। इससे पहले भी यही होता रहा है, मगर ये क्या बात हुई कि फलां हो और फलां ना हो, और इसलिए जनाब जो है वो जो है कोई और पीएम, तो आप कोई दूसरा पीएम आपकी मर्जी का लगा दे, आप दूसरे की मर्जी का लगाते हैं। तो ये बहस बंद होनी चाहिए, बड़ी गैर मेयारी है, और इसको ये डिस्कोर्स खत्म होना चाहिए। अच्छा किया ISPR ने इसको रबिश किया है। अच्छा भट्टी साहब, गुज़श्ता रोज़ ख्वाजा आसिफ ने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम सीनियरिटी लिस्ट में हुआ तो उन पर गौर किया जा सकता है। देखें, ये मैंने आपको कहा, पॉलिटिशियन जानबूझकर इन्होंने मुल्क को दिवालिया कर दिया, इकॉनमी इनके पास ठीक नहीं होती,
एक हुकूमत को गिरा दिया। अब अदारों और फौज के दरमियान खलीज के लिए गैर मुल्की ताकतें भी हैं। मेरे ख्याल में इस प्रेस रिलीज से ज्यादा आगे काम करना चाहिए। यकीनन ये फौज एक इंडिपेंडेंट अदारा है, मैं तो उनको मशवरा नहीं दे सकता, वरना ये ना रोका गया तो मेरी इतला है कि आने वाले सियासतदानों ने मजीद हमारे पाक फौज के अफसरान को टारगेट करने की हिकमत अमली बनाई हुई है। इसको रोकना बहुत जरूरी है। अब प्रेस रिलीज से ज्यादा प्रैक्टिकली काम करना होगा। बिला वजह मुझे कोई इख्तियार नहीं कि मैं अपने अहम तरीन अदारों को टारगेट करूं, लेकिन ये जब तक पॉलिटिशियनों को नहीं रोकेंगे तो ये मीडिया और सोशल मीडिया में ये वार चलती रहेगी। ये अब हुकूमत का जिम्मेदारी है और पाक फौज की जिम्मेदारी है कि अफसरों की इज्जत पर निशान लगाने वालों को निशाने इबरत बनाए। भट्टी साहब लेकिन रोके कैसे? ये देखें, वो तो कह रहे हैं बार बार आप ना घसीटें, लेकिन ये बार बार जो है वो इस तरह की जुमलेबाजी। और आपको याद होगा कि आखिरी दफ़ा जब जरदारी साहब ने कहा था कि जी ईंट से ईंट बजा देंगे और हम जो हैं वो आप तो 3 साल के लिए आते हैं, हमें रहना है, उसके बाद कुछ अरसे के लिए बिल्कुल खामोशी हो गई थी। दोबारा वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, तो दोबारा फिर वही रविश। देखे, सलमान उस वक्त आसिफ अली जरदारी मुल्क से चले गए थे। बदकिस्मती है उस वक्त भी पाक फौज ने कोई कार्रवाई या उस वक्त की हुकूमत ने कार्रवाई की थी। प्रेस रिलीजों से अब बात बहुत आगे चले गई है। ये पॉइजन लोगों को किया जा रहा है पाक फौज एस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान। तो मेरी अपनी राय है प्रेस रिलीजों की बजाय अब प्रैक्टिकली इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी, वरना इसके नताइज ऐसे ही निकलेंगे जो निकल रहे हैं। लोग बाज नहीं आएंगे, इन्हें फौरी तौर पर कार्रवाई करनी होगी। प्रेस रिलीजों से अब काम खत्म नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हमीद भट्टी साहब। सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद और डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमें ये खबर दे रहे थे।